अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में कुर्बानी के जानवरों के उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनके पाए जाने की वजह से जानवर की कुर्बानी नाजायज हो जाती है। यानी अगर आपके जानवर में वो बीमारियां मौजूद हैं और इसी हाल में आपने उस जानवर की कुर्बानी पेश कर दी तो शरीयत की नज़र में आपकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। आपको उसकी जगह दूसरे जानवर की कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। तो तफसील के साथ आज बात करेंगे उन बीमारियों के बारे में कि वो ऐब कौन कौन से हैं और कितने हैं। देखिए, याद रखें, ऐसे 10 ऐब हैं जिनके पाए जाने की वजह से कुर्बानी नाजायज हो जाती है। नंबर 1, कान का ना होना। आपने ऐसा जानवर खरीद लिया है जिस जानवर के कान ही नहीं या कान हैं और अक्सर कटे हुए हैं, वो सुन नहीं सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नाजायज है। लेकिन कान है, बस थोड़ा बहुत जो है कटा हुआ है, अक्सर हिस्सा कान का बाकी है, थोड़ा बहुत हिस्सा कटा हुआ है, तो आपके जानवर की कुर्बानी जायज हो जाएगी। लेकिन अगर अक्सर हिस्सा कटा हुआ है और थोड़ा बहुत बाकी है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नाजायज है। ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश ना करें। और अगर सिरे से कान ही ना हो तो भी आप जानवर की कुर्बानी पेश नहीं करेंगे। नंबर 2, जानवर का अंधा होना। आपने ऐसा जानवर खरीद लिया है जो देख नहीं सकता, जो देख नहीं पाता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज है। आप ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश ना करें। इसी तरह नंबर 3, जानवर का पोपला होना, यानी जानवर के मुंह के अंदर दांत ही नहीं है, हैं तो एक आध हैं, अक्सर या तो टूट चुके हैं या अभी निकले ही नहीं हैं। तो जानवर जो है आपका पोपला है और इतना पोपला है कि चारा भी चर नहीं सकता, कुछ खाना भी खा नहीं सकता, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नाजायज है। आप ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश ना करें। इसी तरह नंबर 4 पर है जानवर का लंगड़ा होना। आपका जो जानवर है जो आपने खरीदा है वो इतना लंगड़ा है कि चल भी नहीं पाता। जहां उसके खाने की चीज, जहां उसका चारा और खाना रखा हुआ है, अगर उसको दूर जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने उस चारे तक भी पहुंच ना पाए, इतना लंगड़ा जानवर है। तो फिर आप ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश ना करें। ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, आपका जो जानवर है, आपके जानवर के 3 पैर सही सालिम हैं, चौथा जो पैर है उसमें थोड़ा बहुत ऐब है, या तो चोट लग गई है या कट गया है, लेकिन वो इतना कटा है, उसमें इतनी चोट लगी है कि वो अपने उस चौथे पैर को जमीन पर टिका सकता है। जमीन पर टिकने के बाद वो थोड़ा बहुत लंगड़ा कर अपनी सही जगह पहुंच जाता है, अपने चारे और अपने खाने की जगह पहुंच जाता है, तो फिर तो जानवर की कुर्बानी जायज है। लेकिन इतना लंगड़ा है कि वो अपनी जगह ही पर नहीं पहुंच पाता, अपने खाने और चारे की जगह ही नहीं पहुंच पाता, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नाजायज है। तो 4 ये ऐब ऐसे हो चुके हैं जिनकी वजह से कुर्बानी नाजायज हो जाती है। तो नंबर 5 पर है दुम कटा जानवर। आपने जो जानवर खरीदा है, चाहे वो छोटा जानवर है या बड़ा, उसकी जो है दुम नहीं है, दुम कट चुकी है, दुम का अक्सर हिस्सा गायब है, थोड़ी बहुत नाम को जो है वो दुम बची हुई है। तो दुम का जानवर पर ना होना ये भी ऐब और बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से जो है आपके जानवर की कुर्बानी नाजायज हो जाती है। अगर आपके जानवर की दुम अक्सर कटी हुई है, थोड़ी बहुत बाकी है, तो फिर आपके जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होगी। लेकिन थोड़ी बहुत कटी हुई है, अक्सर हिस्सा जो दुम का है वो बाकी है, तो फिर जो है आपके जानवर की कुर्बानी जायज हो जाएगी। इसी तरह नंबर 6 पर है खुश्क थन वाला जानवर। यानी आपने जो जानवर खरीदा है वो मादा है, यानी दूध देने वाला जानवर है। ये अलग बात है कि अभी फिलहाल में वो दूध नहीं दे रहा। तो दूध देने वाले जानवर है, बड़े जानवरों के 4 थन होते हैं और छोटे जानवर के 2 थन होते हैं। तो बड़े जानवर जो 4 थन वाला जानवर है उसके 2 थन सूख चुके हैं। जिस वक्त वो दूध देता है तो सिर्फ 2 थनों से देता है, 2 थनों से नहीं देता।
2 थन बिल्कुल सूख चुके हैं, उनसे कभी भी दूध नहीं आता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होती। हाँ, 4 थन में से 3 सही सालिम है, सिर्फ 1 थन सूखा है, तो फिर आप ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 सूख गए हैं तो फिर कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इसी तरह जो छोटा जानवर है, 2 थन वाला जानवर है, उनमें से 1 थन सूख चुका है, दूध नहीं आता अब उसमें कभी भी, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं होगी। हाँ, दोनों तन सही सालिम है, दोनों थनों से वक्त पर दूध आ जाता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज हो जाएगी। इसी तरह 7वें नंबर पर आता है खुंसा जानवर, यानी हिजड़ा जानवर, जिस जानवर का ये मालूम ना हो कि ये नर है या मादा, जिस जानवर की बिल्कुल भी तहकीक हो ही ना पाए कि नर है या मादा, तो ऐसे हिजड़े जानवर की, ऐसे जानवर की जिसकी कोई तहकीक ना निकल सके, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज है, ऐसे जानवर की कुर्बानी आप पेश नहीं कर सकते। नंबर 8 पर है गाभन होना, यानी आपका जो जानवर है वो मादा है और फिलहाल में गाभन है, प्रेग्नेंट है, और ऐसे जानवर की कुर्बानी आप पेश कर रहे हैं। तो अगर आपका ये जानवर जो गाभन है, इसके ब्याहने का वक्त बिल्कुल करीब है, बहुत कम वक्त रह गया है इसके ब्याहने में, तो अगर ऐसे जानवर की कुर्बानी आप पेश करें जो गाभन है और उसके ब्याहने में बहुत कम वक्त रह गया है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश करना मकरूह है। ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश ना करें, फिर दूसरे किसी और जानवर की कुर्बानी पेश करें। लेकिन आपके जो जानवर है वो बिल्कुल अभी अभी गाभन हुआ है और उसके ब्याहने में बहुत वक्त बचा हुआ है, तो फिर आप जो है बिला कराहत ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश कर सकते हैं। नंबर 9 पर है ऐसा जानवर जो सिर्फ गंदगी और नाजायज और नापाक चीजें खाता है, सही चीजें खाना उसे रास नहीं आता, यानी वो ऐसा चारा खाता है जो आम जानवर नहीं खाते। आम जानवरों का जो चारा होता है वो घास फूस होती है और पाकीज़ा रिज़्क होता है, तो वो खाना अच्छी बात है। लेकिन आपका जो जानवर है वो सिर्फ गंदगी खाने का आदी है, वो ऐसी जगह पर पला बड़ा है जहाँ सिर्फ उसको गंदगी मिली है, नापाक और हराम चीजें मिली हैं, और अब भी वो ऐसी ही चीज खाने का आदी है, अब भी वो पाक चारा और सही और साफ सुथरा चारा और खाना खाने के लिए तैयार नहीं, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज है। आप ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश करें जो आपका जो है पाक साफ खाना खाता हो, पाक साफ चारा खाता हो। और नंबर 10 पर है वो ऐबदार जानवर कि आपने जानवर सही सालिम खरीदा था और अब जब कुर्बानी का वक्त आया है तो इस बीच में उसके अंदर इन 10 ऐबों में से कोई एक ऐब पैदा हो गया है, यानी वो अंधा नहीं था, अब अंधा हो गया है। जबान उसकी सही सालिम थी, अब उसकी जबान कट चुकी है। सही सालिम आपने जानवर खरीदा था लेकिन उसकी दुम का अक्सर हिस्सा कट गया। आपने सही सालिम जानवर खरीदा था, उसका कान का अक्सर हिस्सा कट गया, यानी इन 10 ऐबों में से कोई भी एक ऐब पैदा हो गया, तो फिर आप ऐसे जानवर की कुर्बानियां पेश नहीं करेंगे। तो ये 10 ऐसे ऐब हैं कि अगर ये आपके जानवर में पाए जाएंगे या इनमें से कोई भी एक ऐब पाया जाएगा तो आपके जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होगी। इसलिए जब जानवर खरीदें या खरीद चुके तो उस पर गौर करें कि कहीं आपके जानवर में इन 10 बीमारियों में से कोई एक बीमारी या कोई ऐब है तो नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात, और अगर है तो फिर आप कोई और जानवर की कुर्बानी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।